राधे राधे सभी को। 2 जनों के लिए परफेक्ट खिचड़ी की रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे आसान रेसिपी है, सबसे हेल्दी फूड है और सबसे सिंपल तरीके से बनती है। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल। लेकिन कटोरी आपको कौन सी लेनी है? अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, ये बिल्कुल छोटी वाली कटोरी आपको लेनी है। इससे आपको 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल बराबर-बराबर मात्रा में नाप के लेने हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इनके अंदर हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इस तरीके से हाथ से 1-2 बार मसलेंगे और हाथ से मसलेंगे तो ऊपर छोटा-मोटा जो कचरा होता है वो ऊपर आ जाएगा और फिर ऊपर इस तरीके का ऊपर वाला पानी हम निथार के दूसरी साइड निकाल देंगे। यही प्रोसेस दोहराएंगे 4 से 5 बार। तो इसके अंदर जितनी भी डस्ट होगी या फिर कोई कचरा होगा या फिर जो कभी-कभी खराब या काली दाल होती है वो इस तरीके से तैर के ऊपर आ जाएगी और इस तरीके से आपको पूरा पानी छान लेना है। 4 से 5 बार इस तरीके से धोएंगे और फिर इसे हम कुकर में ट्रांसफर करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो पानी का रेशियो आप देख लीजिए। पानी का रेशियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कटोरी से हमने चावल और दाल लिए हैं उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। 1 कटोरी तो हम उस बाउल में डाल के धो लेंगे। थोड़ी बहुत दाल अगर चिपकी हो साइड में तो वो भी धुप जाएगी और उसी कटोरी से हम 6 कटोरी पानी लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट माप है। अगर आप इसको भिगो के रखना चाहते हैं तो 6 कटोरी पानी डाल के आधा घंटा के लिए भिगो के रख दीजिए। मसालों में सिर्फ हल्दी और नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हमें नमक की ली है। ये 2 चीज़ें हमने डाल दी हैं। नमक और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 छोटी चम्मच यहाँ पे घी डाल दिया है। घी डाल देने से कभी-कभी पानी ज़्यादा होने के कारण साइड में से निकल जाता है, तो ये वाला निकलेगा नहीं और अब उसको हम स्लो गैस के ऊपर पकाएंगे। अब मैं आपको कढ़ी बनाना बता रही हूँ। 1 कटोरी यहाँ पे हमने दही लिया है और 1 कटोरी ही इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये 2 लोगों के लिए परफेक्ट मात्रा में कढ़ी बन के तैयार होगी। जब तक हमारी खिचड़ी बन रही है तब तक कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें जाएगा बेसन। 1 छोटी चम्मच पूरी भर के और दूसरी चम्मच आधी से भी कम मात्रा में लेनी है। अब नमक देख लीजिए। आधी से भी कम चम्मच नमक की लेनी है। थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्ची। इस कढ़ी के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें डालेंगे और अब इसको घोटनी से बढ़िया से घोट लेंगे। देखिए बिल्कुल 3 यहाँ पे मसाले डाले हैं। थोड़ा सा हमने बेसन डाला है, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी पानी और ये 2 लोगों के लिए परफेक्ट कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब ये घोटनी है, इसको भी इसके ऊपर ही धो लेंगे तो ये जो दही और मसाले लगे हुए हैं ये भी काम में आ जाएंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी लेंगे। घी के अंदर थोड़ी सी राई और बिल्कुल थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे। ये तीनों चीजें जब अच्छे से तड़क जाएंगी तो जो हमने दही वाला मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इस तरीके से लगातार चलाते हुए कढ़ी को पकाएंगे। कढ़ी वाली गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और जो बर्तन जिसमें हमने दही वगैरह घोटे थे उसको भी धो के थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। कढ़ी को बिल्कुल भी बीच के अंदर नहीं छोड़ना है। और दूसरी साइड हमारी खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। एकदम लो फ्लेम के ऊपर हमें खिचड़ी में 3 सीटी लगानी है। और कढ़ी यहाँ पे देखिए बिल्कुल फुल फ्लेम के ऊपर हमने उबाल ली है। इस तरीके से उबाल आ गया है, बॉईल आ गया है तो अब इसको गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे। पकते पकते अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें आधी कटोरी पानी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कढ़ी है वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी। इसके अंदर हमने 1 छोटी चम्मच भर के बेसन की और दूसरी चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी इतना ही बेसन डाला है। और 3 सीटी के अंदर देखिए खिचड़ी बढ़िया से बन के तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखा था। हाई फ्लेम के ऊपर खिचड़ी को कभी नहीं पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 सीटी आने देना है, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसकी फ्लेम जो कुकर के अंदर जो हवा रहती है उसको अपने आप रिलीज होने देना है, निकालना नहीं है। उसके बाद देखिए
खिचड़ी है वो परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गई है। आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये कच्ची है या पक्की, क्योंकि 3 सीटी लगने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक के तैयार हो जाती है। और इतनी सामग्री में 2 लोगों के लिए ये एकदम परफेक्ट खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। अभी मैं आपको ये 2 प्लेट के अंदर डाल के दिखा देती हूँ। खिचड़ी और कढ़ी दोनों ही बन के तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। इस तरीके से बनाएँगे तो आप भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से खिचड़ी और कढ़ी, बिल्कुल सिंपल फूड है लेकिन आप घर जैसा स्वाद, अगर बाहर रहते हैं, घर जैसा स्वाद खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल 2 लोगों के लिए परफेक्ट मात्रा में आप बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्राई खिचड़ी और फ्राई कढ़ी का आपको रेसिपी दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि खिचड़ी को किस तरीके से फ्राई किया जाता है और कढ़ी को किस तरीके से प्याज़, लहसुन, टमाटर डाल के फ्राई किया जाता है। दोनों ही चीज़ों की रेसिपी आपके पास जल्द ही आने वाली है। आपके बस कमेंट का इंतज़ार है, तो फटाफट से कमेंट करिए। 2 लोगों के लिए देखिए परफेक्ट मात्रा में खिचड़ी हमने डाल दी है। इसके ऊपर आप डालिए खूब सारा देसी घी और मज़े से एन्जॉय कीजिए। इसके साथ ही देखिए मैंने जो कढ़ी बनाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट 2 लोगों के लिए है। 2 कटोरियों में मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। 1 कटोरी हमने दही लिया था, माप बिल्कुल सिंपल है, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी पानी और उसी के साथ हमने बेसन डाला है सवा चम्मच, यानी कि 1 चम्मच पूरी भर के डाली है और 1 चम्मच यानी थोड़ी-सी आधी से भी कम चम्मच हमने बेसन की डाली है। अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची और आधी से भी कम चम्मच नमक की डाली है। छोटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। सभी को प्रेम से राधे राधे।